अंतिम समय में साथ क्या जाएगा। एक बहुत बड़े राज्य में एक राजा था जिसने पैसे की भूख के लिए ना जाने कितनी कत्ल किए और बेशुमार दौलत इकट्ठा की और उसको अपने राज्य के बाहर एक तहखाने में छुपा दिया। जिस जगह पर राजा ने खजाना छुपाया था वहाँ की सिर्फ 2 ही चाबियाँ थी। खजाने की एक चाबी वह अपने पास रखता था और दूसरी चाबी अपने बहुत ही खास आदमी वजीर को दे दिया था। इन दोनों के अलावा उस खजाने के बारे में कोई भी नहीं जानता था। एक दिन राजा अकेले ही अपने खजाने को देखने के लिए गया। राजा ने तहखाने का दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। राजा अपना बेशुमार खजाना देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहा था। खजाने की चमक राजा को बहुत ही सुकून प्रदान कर रही थी। इतने सारे खजाने को देखकर राजा अपने आप को दुनिया का सबसे धनवान आदमी समझने लगा था। उसी समय वह वजीर उसी रास्ते से गुजर रहा था। वजीर की नज़र खजाने के खुले दरवाजे पर पड़ी तो वह हैरान हो गया। वह सोचने लगा, शायद कल रात को मैं जब खजाना देखने आया था तो उस समय मुझसे दरवाज़ा खुला ही रह गया। वजीर ने जल्दी से दरवाजे को बंद किया और वहाँ से चला गया। राजा जब अपने खजाने को निहारते निहारते थक गया तो वह वापस राजमहल जाने के लिए ऊपर आया तो उसने देखा कि दरवाज़ा तो बाहर से बंद है। राजा दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला जंगल में कोई भी नहीं था। राजा ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। राजा बुरी तरह से थक हार कर वापस अंदर खजाने के पास चला गया और अपने खजाने को देखने लगा। राजा भूख और प्यास से बेहाल हो गया था। राजा अपने सामने यह मुसीबत देखकर थोड़ा पागल भी हो गया था। वह खजाने के पास आकर बोला, इस दुनिया के अनमोल खजाने, मुझे एक गिलास पानी दे दो। इसी तरह राजा वहाँ पड़े हुए बेशुमार रत्नों के पास जाकर बोला, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। राजा को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हीरे मोती और सोने चांदी यह कह रहे हैं कि तेरी सारी ज़िंदगी की कमाई हुई दौलत तुझे एक गिलास पानी या एक वक्त की रोटी भी नहीं दे सकते। राजा भूख प्यास से बेहाल होकर धरती पर गिर गया और बेहोश हो गया। जब राजा को होश आया तो उसने सारे हीरे जवाहरातों को ज़मीन पर बिछाकर एक बिस्तर बनाया और खुद उस पर लेट गया। राजा दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई कागज़ या कलम भी नहीं थी। राजा ने एक पत्थर से अपने हाथ को जख्मी किया और अपने खून से दीवार पर लिख दिया। राजमहल में जब राजा के लापता होने की खबर पता चली तो सभी राजा को ढूंढने लग गए। जब बहुत दिनों तक राजा की कोई खबर नहीं मिली तो एक दिन वजीर खजाने को देखने आया। वजीर ने देखा कि राजा खजाने के ऊपर मरा पड़ा था और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे थे। राजा अपने खून से दीवार पर लिखा था कि मेरी यह अनमोल दौलत मुझे एक घूंट पानी और एक वक्त की रोटी भी नहीं दे सकी। यह इस दुनिया का अंतिम सच है। दोस्तों, आज के समय में पैसा इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। बिना पैसे के आज की दुनिया में इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए इंसान पूरी उम्र पैसे के पीछे ही भागता रहता है। लेकिन कई बार इंसान को दौलत की लालसा ऐसी जगह ले जाती है जहाँ से उसका वापस आना मुश्किल हो जाता है। अंतिम समय हमारे साथ सिर्फ कर्मों की दौलत ही जाएगी। फिर चाहे हम बेईमानी, चोरी चकारी से कितने भी धन दौलत इकट्ठे कर ले, यह सब चीज़ें नश्वर है और ये सब यहीं पर रह जाएंगी। इसीलिए जो ज़िंदगी हमें परमात्मा ने दी है, इसमें हमें अच्छे कर्म और लोगों की भलाई करनी चाहिए और अच्छे कर्मों की दौलत इकट्ठी करनी चाहिए, जो हमें ज़िंदगी की हर खुशी और सुख देगी। कर्मों की दौलत हमें इस दुनिया में भी खुश रखेगी और हमारे साथ भी जाएगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नए नए कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।